हमारे साथ मौजूद हैं संगीता शर्मा। अगर बात की जाए महिला कांग्रेस की तो कर्मठ कार्यकर्ता है कृष्णा नगर से। आप बहुत पुराने समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं। पूरा परिवार डॉक्टर हरिदा शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी, तमाम लोग इस परिवार के कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छे चेहरे हैं, डेलीगेट मेंबर हैं। डॉक्टर हरिदा शर्मा उनके परिवार से आप आते हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं IMCD के चुनाव को लेकर? मैडम, किस तरह का, जब आप जनता में जा रही हैं तो किस तरह का कांग्रेस पार्टी के लिए लोग बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं संगीता शर्मा, पांडव नगर वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी समय से समाज सेवक और गरीबों की सहायता करते हैं। मुझे अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं भी उनका साथ इन काम में हाथ बटाऊँ, कंधे से कंधा मिला के चलूँ। और यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उनकी पार्टी यदि हमें मौका देती है तो हम घर घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, IMCD चुनाव की बड़ी गहमा गहमी है दिल्ली में, क्या कहेंगे इसके? किस तरह देख रहे हैं आप? दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव शुरू हो चुके हैं और मैं समझता हूं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सभी निगमों में अपना काबिज होगी और हम दिल्ली के निगम में सत्ता में आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। जिस तरह आम आदमी पार्टी एक फ्री का दोबारा से एजेंडा लेके आई है, तमाम चीज़ों फ्री है, जिस तरह से इस समय यहाँ तक कि शराब भी फ्री पे मिल रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक छलावा है दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर जितना विकास किया, आम आदमी पार्टी ने अपने 7 वर्षों के शासनकाल में दिल्ली का जो मूलभूत ढांचा था उसको ध्वस्त कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली और केंद्र की दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर महंगाई का बोझ बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया। दिल्ली के अंदर जहाँ तक दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली के अंदर जो सफाई व्यवस्था थी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली के रोड ख़राब हैं, यहाँ के पेड़ पौधों की हालत ख़राब है। और जो दिल्ली के अंदर आबकारी नीति आई है, शराब नीति, उसने दिल्ली के जो युवा हैं उनको एक शराब के मकर जाल और अंधजाल में धकेल दिया है। और इसके अलावा हम जगह जगह देखें, दिल्ली में शराब के ठेके हैं, वहाँ रोज़ाना शाम को झगड़ा होता है, शराब की बोतलों पे झगड़ा होता है। और मैं समझता हूँ कि सोडा के ऊपर झगड़ा होता है, नमकीन के ऊपर झगड़ा होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था दिल्ली के अंदर, एक अराजकता राज दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, जिससे कि दिल्ली का पूरी तरह से जो सिस्टम है वो चरमरा रहा है। दिल्ली की व्यवस्था ख़राब हो रही है और दिल्ली की सरकार पूरी तरह से अपने मिशन में फेल हो चुकी है। सिर्फ जो लोगों को एक सब्ज बाग दिखाने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, फ्री फ्री फ्री। अब दिल्ली की जनता इस छलावे और धोखे में नहीं आने वाली है। अगर देखा जाए तो कुछ भी फ्री नहीं है। कान को इधर से पकड़ के दूसरी तरफ से पकड़ के कान को ही पकड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने तमाम जगह ठेके खोलने का, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए, सरकार सरकार दिल्ली के अंदर, दिल्ली को एक शराब की राजधानी उन्होंने बना दिया। जगह जगह ठेके खोलना, प्राइवेटाइजेशन इन्होंने जो ठेके के मामले में किया है, कि दिल्ली ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली एक शहर ना होकर शराब की राजधानी बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो शराब के ठेके हैं वो दिल्ली राज्य के अंदर हैं। और इनकी जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है। शराब पीने वाले युवाओं की आयु को भी इन्होंने कम किया है। तो ये दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जो सरकार है वो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या IMCD चुनाव में भाजपा की जो पार्षद है मंजू खंडेलवाल और आम आदमी पार्टी की गीता रावत, क्या इनका मुद्दा उठेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी लिप्त है, कोई भी व्यक्ति अगर लिप्त है तो उसका जनता को पूरी तरह से मालूम है। जो लोग सेवा करने आए थे और वो मलाई खाने में लग गए हैं, ये दिल्ली की जनता के साथ में धोखा है। नहीं, आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आई थी, अब उसी के पार्षद भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि जब मलाई ज़्यादा दिख रही है और मलाई खा खा के मलाई हजम नहीं हो रही है, और मलाई का जो साइड इफ़ेक्ट है वो इतना पड़ रहा है कि आप देख रहे हैं कि शराब के ठेकों के अंदर की मलाई, और भी जगह मलाई 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 मलाई, सब जगह मलाई मलाई खाने को मिल रही है। तो निश्चित बात है कि ज़्यादा मलाई खाने से स्वास्थ्य तो खराब होना ही है। जनता स्वीकारेगी कांग्रेस को, लगता है? दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और दिल्ली के तीनों निगमों में हम प्रचंड बहुमत से आकर अपना निगम में दोबारा से काबिज होंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। कहा ऐसा जा रहा है कि कांग्रेस की कहीं जगह नहीं है?
ये बहुत ही हास्यास्पद ये बात बीजेपी कह रही है, है। हमने हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर कस्बे में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमारी पार्टी लोगों के दिलों में राज करती है। आज़ादी से और आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने लोगों की सच्ची निष्ठा से सेवा की है और हम इस कार्य में हमेशा लगे रहेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में कांग्रेस पूरे देश के अंदर तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और बढ़ेगी। हम दिल्ली में भी जीतेंगे और भारत के अन्य राज्यों में भी जीतेंगे। आप खुद एक डेडिकेट मेंबर हैं दिल्ली से, और आपके ही परिवार से संगीता शर्मा चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, ये बात ठीक है कि संगीता जी को आपने कहा कि आपके परिवार से, हर कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी है वो सब मेरे ही परिवार के सदस्य है और वो मेरे ही परिवार के जैसे लोग हैं। मैं सबको अपना परिवार मानता हूं और निश्चित बात है उनके पति प्रवीण शर्मा जी पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे। वो मेरे से भी पहले से राजनीति में हैं और उनकी पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में लगी हुई हैं। वो अपने काम, निष्ठा और व्यक्तित्व के आधार पर टिकट मांग रहे हैं। यदि वो मांगते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको कंसिडर करती है तो मुझे भी खुशी होगी। इसके अलावा और भी लोगों ने यहाँ से दावेदारी प्रस्तुत की है। पार्टी इन सभी लोगों में से जिसको उचित समझेगी टिकट देगी। मैं सबके साथ में हूँ, सबकी मदद करूँगा, सबको जिताने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन एनसीटी में केजरीवाल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है सर। देखिए, ये झूठे और खोखले नारे दिल्ली के अंदर कि अब की बार फिर बवाल, इस तरीके के नारे जो चल रहे हैं इनमें कोई दम नहीं है। सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। भाजपा 15 साल से बाजी है, ऐसे हटेगी लगता है? देखिए, अगर किसी ने भी काम किया होगा या काम बोलता है, शीला जी ने काम किया दिल्ली के अंदर, बहुत काम किया, लोगों को वो काम की याद आ रही है और उस काम के आधार पर फिर दोबारा से हम दिल्ली जीतने जा रहे हैं।